बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन इस वक्त मैं इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूँ। आपको मालूम है कि कैनेडियन नेशनलिटी होल्डर सारा इनाम को उसके खावंद शाहनवाज अमीर ने कत्ल किया था। लेकिन आज कचहरी की सूरत हाल बताऊँगा कि आज जो मरकज़ी मुलज़िम है शाहनवाज अमीर, उसकी वालदा समीना शाह को इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। आज अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया तफ्तीशी ऑफिसर के ऊपर, वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि अदालत आज क्यों बरहम हुई तफ्तीशी ऑफिसर के ऊपर। तफ्तीशी ऑफिसर ने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जिसके बाद जज ने सख्त रिमार्क्स दिए। इसके साथ साथ आपको केस का थोड़ा सा पस मंज़र दिखाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि वो हमारा वीलॉग देखते हैं। आपको ये बता दें कि सारा इनाम को थाना शहजाद टाउन के इलाके में कत्ल किया गया था। उसके बाद पुलिस मरकजी मुलज़िम शाहनवाज अमीर को चक शहजाद फार्म हाउस से गिरफ्तार करती है, उसका जिस्मानी रिमांड लेती है। उसके बाद जो सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज अमीर, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत से समीना शाह, जो मरकजी मुलज़िम शाहनवाज अमीर की वालदा है, उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज करती है और अदालत में ये दलाइल दिए जाते हैं कि जो CCTV कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग 2 रोज़ कबल, यानी कि जिस रोज़ ये वकूआ होता है उससे 2 दिन कबल वो रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाती है। उसकी वजूहात जानने के लिए मुलजमा की गिरफ्तारी मकसूद है। आज जब इस्लामाबाद पुलिस मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालदा को पेश करती है, क्योंकि आज शाहनवाज अमीर को भी पेश होना था, लेकिन इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अता रबानी ने जब से पेट्रोल की प्राइसेस हाई हुई हैं तो ये कहा है कि जिन भी मुलजमान का चलान जमा नहीं होगा उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाएगी। शाहनवाज अमीर की अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाएगी और उसके केस की समाअत में 14 रोज़ की तोसी कर दी गई है। लेकिन आज जब समीना शाह को इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मोहम्मद आमिर अजीज की अदालत में पेश किया गया तो जैसे ही पुलिस ने रिमांड की सदा की तो अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 14 दिन में आपने चलान जमा करवाना होता है और आपने अभी तक इस केस का चलान जमा नहीं करवाया। जिस पर मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर हबीबुर रहमान ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि हम आज ही चलान जमा करवा देंगे, हमने चलान बना लिया, आज प्रोसिक्यूशन ब्रांच में चलान जमा हो जाएगा। पुलिस ने यह इस्तदा की कि मरकजी मुलजिम जो शाहनवाज अमीर की वालदा है, जो मकतूला सारा इनाम का एक सोने का लॉकेट था, उसका सुराग लगाना है कि वो लॉकेट कहाँ पे गया है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सारा इनाम के पास कुछ दिरम भी थे, वो दिरम किसके पास हैं, उन दिरम की गुत्थी कब सुलझेगी, पुलिस ने सर पकड़ लिए हैं, क्योंकि पासपोर्ट भी अभी तक सारा इनाम का पुलिस बरामद नहीं कर सकी। लेकिन पुलिस का ये स्टांस था कि हमने मकतूला का जो लॉकेट है सोने का, एक तो उसका सुराग लगाना है कि वो हमारे तक इत्तला है, यानी कि पुलिस ये दावा करती है कि वो लॉकेट जो है, वो सारा इनाम का जो लॉकेट था वो समीना शाह के पास है। पुलिस ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की। इस पर जो मुलजमा के वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमें मकतूला के चाचा और चाची की दरख्वास्त पर हमें 109 में रखा गया है। पुलिस बता दे कि हमने कहाँ पे सलाह मशवरा किया था, क्योंकि अभी तक पुलिस पहले दिन से ही मुकदमे के मतन में आप देखें जो पहली लाइन है उसमें हमने खुद मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करवाया, पुलिस की कस्टडी में दिया और पुलिस से हम मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। हमारी इस्तदा है कि अदालत मुलजमा समीना शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजे। इस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए, क्योंकि पुलिस ने फ्रेश तफ्तीश करनी है और उसके लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है, तो अदालत ने पुलिस को यह भी हुक्म दिया कि आप रोल एट्रीब्यूट करें कि समीना शाह का इस पूरे केस में रोल क्या है, क्योंकि पुलिस का यह भी कहना है कि समीना शाह से करोड़ों रुपए, यानी कि जो मरकजी मुलजिम है उसने सारा इनाम से करोड़ों रुपए मंगवाए हैं, उनका भी सुराग लगाना है। और अब जो दिरम है, क्योंकि जब जो मरकजी मुलजिम है उसके साथ सारा इनाम रह रही थी तो वहाँ पे उसके पास दिरम भी थे, वो दिरम अभी तक हमें मालूम नहीं कि दिरम किसके पास हैं। वो उनकी अगर पाकिस्तानी मालियत बताएं तो वो भी करोड़ों रुपए बनती है, उनका भी सुराग लगाना है। अब जो सोने का लॉकेट था जो सारा इनाम के पास था वो भी गायब है, उसका भी सुराग लगाना है। CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग 2 दिन कबल वकूवे से किसने बंद की उसका भी तयन करना है, उस मुलजिम का भी सुराग लगाना है। अदालत ने शहजाद टाउन पुलिस को यह हुक्म देते हुए कि आप रोल एट्रीब्यूट करें कि इस पूरे केस में समीना शाह का किरदार क्या है। अदालत ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस की कस्टडी में दे दिया है समीना शाह को। अब 2 दिनों बाद जो पुलिस है वो अदालत में मरकजी मुलजिम की जो वालदा है समीना शाह उनको पेश करेगी और बताएगी अदालत को कि क्या रोल है, क्योंकि आज पुलिस का ये कहना था कि वो चलान भी सबमिट करवाएंगे। अब चलान में देखते हैं कि क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है
कि जो समीना शाह के वकील थे उन्होंने भी ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमारा डायरेक्ट कोई इस केस में रोल नहीं है, हमें तो सिर्फ 109 में इस्लाह मशवरे में डाला गया, क्योंकि इससे कबल अयाज़ अमीर को भी इसी वजह से मुकदमे में डिस्चार्ज किया गया था कि पुलिस उसके रोल का तयन नहीं कर सकी थी कि अयाज़ अमीर का इस पूरे केस में रोल क्या है, क्योंकि अयाज़ अमीर के मुताबिक उन्होंने खुद पुलिस हुकाम को इतला दी थी इस मर्डर के मतलब। लेकिन आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है और वकील ने यह भी इस्तदा की थी अदालत में कि जो मरकज़ी मुलज़िम की वालदा है समीना शाह, वो बेवा खातून है और घर की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो जेल भेजा जाए। लेकिन अदालत ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अब देखते हैं कि 2 दिन बाद पुलिस अदालत में क्या इस्तदा करती है, क्या कोई नया, अब वो लॉकेट जो है सोने का, वो लॉकेट बताया जा रहा है वो किसके पास है। इसके अलावा पुलिस सर पकड़ के बैठ गई है कि जो सारा इनाम थी उसके पास हज़ारों रुपए, हज़ारों की तादाद में दिरहम थे, उनका भी पता लगाना है कि वो दिरहम कहाँ पे गए, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि कमोबेश कोई 3 से 4 करोड़ रुपया सारा इनाम से मंगवाया गया था। पुलिस का ये भी दावा है कि बैंक अकाउंट्स का भी सुराग लगा लिया गया है। अब देखते हैं कि वो जो बैंक अकाउंट जिसका सुराग पुलिस ने लगाया है उनमें क्या होता है, क्या वाकई ही पुलिस 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद जब समीना शाह को पेश करेगी तो कोई पेशरफ्त आएगी या नहीं।